तो ये क्वेश्चन नंबर 4 इसमें लिख रखा है अमिता लिमिटेड ऑपरेटिंग इनकम EBIT इज ₹5 लाख। चलो इससे पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ, ठीक है। 3 फॉर्मूले बताऊँगा, पूरा क्वेश्चन उसी से ही सॉल्व हो जाएगा। KD पहला फॉर्मूला होता है KD का, उसका फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ डेब्ट इनटू 100। नेक्स्ट फॉर्मूला होता है KE का। KE का क्या फॉर्मूला होगा भैया? अर्निंग आफ्टर टैक्स या फिर अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी इनटू 100। और एक फॉर्मूला आता है KO का, ठीक है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला होता है EBIT डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ फर्म। वैल्यू ऑफ फर्म में दो चीज़ें होती है, डेब्ट प्लस इक्विटी इनटू 100। पूरा क्वेश्चन इन 3 फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। EBIT दे रखा है भैया 5 लाख का, यहाँ EBIT है 5 लाख और यहाँ पे लिख देता हूँ 5 लाख, ठीक है। पूछेगा भी भैया इन 3 चीज़ों में से ही एक चीज़, ठीक है। 5 लाख द फर्म कॉस्ट ऑफ डेब्ट इज 10%। KD बता रखा है भैया, डेब्ट मतलब डिबेंचर मान सकते हो भैया, लोन मान सकते हो, ठीक है। 10% है, ठीक है। एंड करंटली द फर्म एम्प्लॉयज 15 लाख ऑफ डेब्ट। अमाउंट बता रखा है भैया 15 लाख का डेब्ट है, तो 15 लाख का डेब्ट है और 10% इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। 15 लाख का 10% यानी कि इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 1,50,000 इंटू 100। ये तो भैया आपका 10% ही होगा ऑब्वियसली। KD तो आपका 10% ही, क्रॉस वेरीफाई भी हो गया, ठीक है। द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ अ फर्म इज़ 15%। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बता रखा है 15% है, यानी कि भैया वैल्यू ऑफ फर्म बचेगा इंटू 100, ठीक है। यहाँ से मेरे पास वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगा 5 लाख डिवाइडेड बाय 15 इंटू 100, तो ये आ गया वैल्यू ऑफ फर्म 33,33,333, ठीक है। वैल्यू ऑफ फर्म में मैं जानता हूँ भैया डेब्ट प्लस इक्विटी होता है, तो इसमें से मैं डेब्ट को माइनस कर दूँ 15 लाख, वैल्यू ऑफ डेब्ट को माइनस कर दूँ इसमें से, तो ऑब्वियसली मेरे पास वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा। तो मेरे पास इक्विटी कितना आ रहा है? 18,33,333। और मेरे को क्या चाहिए भैया? अर्निंग आफ्टर टैक्स कैसे निकलेगा? EBIT है 5 लाख, माइनस इंटरेस्ट कर दूंगा 1,50,000 का, ये हो गया भैया 3,50,000। क्या होता है EBIT माइनस इंटरेस्ट? क्या होता है? अर्निंग बिफोर टैक्स। टैक्स के लिए कुछ नहीं बोला, यानी कि यही है अर्निंग आफ्टर टैक्स भी। तो ये हो गया भैया 3,50,000 इंटू 100, क्योंकि ये तो अपन भैया मानते हैं भैया इधर टैक्स होता ही नहीं है। तो ये आपके पास आ जाएगा KE 19.09%। पहले पार्ट में आपको बोला था वैल्यू ऑफ फर्म निकालो, ये आपका वैल्यू ऑफ फर्म। नेक्स्ट में बोला था कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालो। देख लो भैया, कोई डाउट है तो बता सकते हो, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो वो कमेंट्स में बता दो। 3 फॉर्मूले से आपका पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। ओके।